ये जो स्टोरी है जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस ए.आर. बर्टन की, ये कहानी में एक गर्ल है जिसका नाम है सोफ़ी। सोफ़ी एक टीनेजर गर्ल है। उसकी एक ब्यूटीफुल फ्रेंड है जिसका नाम है जैंसी। सोफ़ी के दो भाई हैं। पहले जो बड़े भैया हैं उनका नाम है ज़रौफ और छोटे भाई का नाम है डेरिक। और आपको मैं बता दूं कि जो सोफ़ी है वो बहुत ही बड़े बड़े सपने देखती है। उसको लगता है कि वो रियलिटी में उसे पूरा कर लेगी। वो कभी हार नहीं मानती है। इस चीज़ से अभी आगे स्टोरी जब जानेंगे आप तो आपको लगेगा कि उसको लगता है कि वो कभी हार नहीं मानेगी, मगर उसके अंदर थोड़ी सी कमी ये है कि कुछ ज़्यादा ही सोच लेती है। उसको रियलिटी नहीं पता है रियलिटी होता क्या है। और यही इसी के विपरीत जो जैंसी है वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल भी है और वो रियलिटी जानती है कि रियलिस्टिक में है। उसको पता है कि कैसे क्या होता है, कि हम लोग बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते हैं तो हम लोग कैसे बड़े आदमी बनेंगे। वो उसको पता है कि इतना लंबा सफ़र कैसे कब होता है। मगर सोफ़ी का क्या कहना है कि सोफ़ी कहती है जेंसी से कि जब हम लोगों का स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो मैं आगे चल के एक बुटीक खोलूँगी। तो यही बात जब ऐसे बोलती है तो आश्चर्य की नज़र से, मतलब जैसे एक होता नहीं है, अरे यार कैसे करेगी, क्या क्या सोच रही है, ऐसे ऐसे। तो उसने जेंसी से ऐसे जब बताया तो जेंसी देखने लगी। जेंसी ने बोला भैया तुम बुटीक खोलोगी, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ हैं? तो वो कहती है मेरे पास पैसे बहुत आ जाएंगे। तो कहीं कौन देगा? कहीं कि मैं जो है फैक्ट्री में काम करूँगी और फिर मैं मैनेजर बन जाऊँगी। तो वो कहती है भैया तुमको मैनेजर कौन बनाएगा, तुम बिस्कुट फैक्ट्री में काम करती हो, तुमको डायरेक्टली कोई मैनेजर बना देगा। तो वो जब ये बात बोल रही होती है जैंसी, तभी सोफ़ी दूसरा बोलती ठीक है अगर कोई मैनेजर नहीं बनाएगा तो कोई बात नहीं, मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी। कहती है अच्छा तुम एक्ट्रेस भी बन जाओगी। अब देखिए सोफ़ी कहाँ से कहाँ जा रही है कि वो पहले मैनेजर, फिर उसने सोचा कि अगर मैनेजर नहीं बनूंगी तो एक्ट्रेस बन जाऊंगी, और एक्ट्रेस बनूंगी तो एक्ट्रेस को कौन सा ज़्यादा काम करना रहता है, दिन चार के 2-3 घंटे मतलब दिन भर में काम करने होते हैं। उसके बाद तो मैं अपना बुटीक भी खोल लूँगी और बहुत सारे पैसे कमाऊँगी। तो ये बात वो बोल ही रही होती है। तो जेंसी कहती है भैया तुमको पता है कि एक्ट्रेस बनना कितना टफ काम है, कौन बनाएगा तुमको एक्ट्रेस? फिर भी वो कहती है कि नहीं मैं बन जाऊँगी, मैं बन जाऊँगी, मैं कर लूँगी, मैं ये सब चीज़ें, मतलब वो हार नहीं मानती, उसका ये कहना है। फिर वो कहती है जब मैं बन जाऊँगी ना तो मैं बहुत बड़ा ब्यूटी खरीदूँगी, ऐसे बोलती है। और ये सब चीज़ें सोच रही होती है। सोचते सोचते वो अपने घर तक पहुँच आती है। फिर वहीं उसी दूसरी गली से उसका जैंसी घर पड़ता है तो वो वहाँ से चली जाती है। और जब वो वहाँ से आती है तो वो बोलती है कि मैं बुटीक खोलने वाली हूँ। ये बात अपने फादर से बोलती है और बुटीक खोलने वाली हूँ और मैं जब ये चीज़ कर लूँगी तो मेरे को बहुत पैसा आएगा तो मैं बुटीक खोलूँगी। तब उनके पापा हंसी में बोलते हैं अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आए ना तो सबसे पहले तुम हम लोगों के लिए एक अच्छा सा घर लेके देना, ऐसा टॉन्ट में कि फालतू पैसा वेस्ट मत करना, अगर पैसा कमाओगी तो एक घर बढ़िया बनवाओ। ये हर पेरेंट्स बोलते हैं जिनके पास घर नहीं होता है अच्छा। ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग ये चीज़ बोलते हैं। जब बच्चे सपने देखते हैं कि हम ये चीज़ कर लेंगे वो चीज़ कर लेंगे तो पापा यही कहते हैं कि पहले भैया घर बनाओ या ये चीज़ ले लो, मतलब ज़रूरत की सामान। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बोल ही रहे होते हैं। फिर वो देखती है अपने भाई ज़रौफ को। जो ज़रौफ हैं वो बहुत ही साइलेंट किस्म के व्यक्ति हैं। उनको ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। आई थिंक वो रियलिस्टिक हैं। उनको हर चीज़ पता है कि बक बक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कि समझ लीजिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोफ़ी कितनी गरीब इंसान है। अब यहीं से देख सकते हैं कि उसके पास रहने के लिए एक बढ़िया सा घर भी नहीं है और वो बुटीक मैनेजर और एक्ट्रेस बनने के सपने देख रही है कि बुटीक भी खोलना है उसको और एक्ट्रेस भी बनना है उसको और जो है क्या नाम है मैनेजर भी बनना है। वो एक समझ लीजिए यहाँ से देख सकते हैं कि डे ड्रीमर है, दिन में सपने देखने वाली लड़की जो कि कभी पूरे नहीं होते। यहीं से आप जान सकते हैं। फिर इसके बाद मैं जब आपको बताती हूँ यहाँ पर कि वो ज़रौफ को देख रही होती है, वो सोचती है यार मेरा भाई इतना कम क्यों बोलता है, क्या है इसके अंदर, क्यों कम बोल रहा है। जब इतना ही देखती है तो मैं क्या बताऊँ आपको कि वो इतना साइलेंट इंसान है क्या सोच रहा है। फिर अचानक से डायरेक्ट बोलता है पापा सोफ़ी आ गई। जब ऐसे बोलते हैं तो डायरेक्ट का जूता पड़ा होता है कमरे में। अब सोचिए कि उसी कमरे में वो लोग, उनके पास एक जूता स्टैंड भी नहीं होता है, शूज स्टैंड। तो वो जूता पड़ा होता है तो उनके पापा ऐसे फेंक कर सोफे पे बैठ जाते हैं और
न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। फिर जैन सोचती है यार जिराफ से क्या कैसे बोले, क्या करे, क्या क्या सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी से अफेयर या कुछ किसी और के बारे में सोचता रहता है, दिन भर खोया रहता है, ये क्या क्यों नहीं बताता हमको अपनी पर्सनल लाइफ क्या है, ऐसे से उसके मन में आता है। क्या सोचती है मेरा भाई काम पे जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत सारे लोगों से मिलता हो और शायद उनसे हम भी मिले तो हमारे भी कुछ फ़ायदा हो, ऐसे ऐसे मतलब होता नहीं है कि बाहर जाते हैं। तो ये सब सोच ही रही होती है। फिर उसको लगता है कि काश वो अपने भाई के साथ जाए, ज़राफ़ के साथ जाए मोटरसाइकिल पे बैठकर, और उसके जो कपड़े हैं वो उस तरह से पहने, बढ़िया ब्यूटीफुल ड्रेस में उसका भाई गाड़ी चला रहा है, उसके दुपट्टा एकदम से लहरा रहा है, इस तरह से उसे वो सोचने लगती है। ठीक है, मगर सोचते सोचते फिर अचानक से उसके मन में कुछ उठता है और वो बोल देती है, कुछ इमेजिन करने लगती है कि कैसे बोले, कैसे मेरा भाई बोलेगा, क्या करें। तो वो कहती है कि आज मैं डैनी कैसी से मिली थी। तो उसका भाई कहता है व्हाट, डैनी केसी और तुमसे कब मिली, ऐसे ऐसे बोलता है। फिर वो कहना कि नहीं मैं तो भैया डैनी केसी से मिली थी। कहीं कैसे तुमने डैनी केसी से मिल लिया, बस इतना ही जब वो मतलब बोल रहे होता है ना, तो देखता है, कहता है पापा ये डैनी केसी से मिली थी। तो उनके पापा देखते हैं ये नहीं सुधरेगी, अभी भी ये दिन के सपने देख रही है, कहीं ना ऐसे पहले भी बहुत लोग सबसे मिल चुके हैं और ये भी आई हैं, ऐसे मतलब उनके पापा बोलते हैं। और उनके पापा बोलते ये भी है कि देखो अगर तुम ऐसे ही सपने देखती रही ना, या ऐसे ही झूठ बोलती रहती, मन गढ़ंत कहानी बनाती रही ना, तो एक दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊँ क्या कि आगे स्टोरी में जानेंगे तो ये पता चलेगा कि डैनी केसी जो है, डैनी केसी